जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने ये जो 6 एग्जाम्पल्स दिए हैं, उदाहरण नंबर 4 से लेकर के उदाहरण नंबर 6 तक, इन तीनों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली को भी स्टार्ट कर देंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। बच्चों देखो जरा, कहा है कि पी क्यू यानी पी क्यू ये है 7। देखो बच्चों, ये फिगर जो है ना, ये थोड़ा सा गलत फिगर बना दिया आपके बुक में, तो इस पर आप ध्यान न दीजिएगा। जो फिगर आपका सही करेक्ट फिगर है वो ये है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको क्या दिया है। इसमें जो पी क्यू है, यानी जो ये पी क्यू है वो है 24 सेंटीमीटर और जो पी आर है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। तो मुझे ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। यही तो रंगीन क्षेत्रफल यही है, मतलब छायांकित भाग यही है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? देखो, यह एक अर्धवृत्त बन रहा है और हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। क्लास 9th में आपने सीखा होगा, अगर आपने वृत्त अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया था कि किसी अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो ये वाला जो कोण है वो तो 90 अंश हो जाएगा। तो हम ये याद कर सकते हैं, क्यू आर ज्ञात कर लेंगे आराम से। और जब क्यू आर ज्ञात करेंगे तो यह इस वृत्त का जो क्यू आर है, इस वृत्त का क्या है, व्यास है, तो व्यास का आधा कर देंगे तो ओ क्यू मिल जाएगा। और इस तरीके से हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और चूंकि यह आधार है और ये लंब है तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब आपको समझ में आएगा कि मतलब इस क्वेश्चन में मोटा मोटा हमें करना क्या है। ठीक है, हमें करना क्या है तो हमें यही करना है। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा फिगर देखिएगा। फिगर अगर आपको समझ में आ गया ना तो फिर ये क्वेश्चन आपको एकदम मक्खन जैसे समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिगर देखिएगा जरा इसका। यूं इसका कुछ फिगर बना हुआ है। ये ऐसे बच्चों, और ये है आपका, यहाँ पर आपका केंद्र है, केंद्र को ओ से दर्शाया है। ये आपका पी आर है और ये क्यू है। ठीक है, और यही छायांकित भाग है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या है कि जो पी क्यू है, ये वाला जो हिस्सा है, ये आपको दिया है टोटल 24 सेंटीमीटर। ये आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आप क्यू आर ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। तो देखो हम लिखेंगे, चूंकि कोण क्यू आर पी एक अर्धवृत्त का कोण है, इसलिए कोण क्यू पी आर होगा। ये पी है और ये आर है, तो कोण क्यू पी आर बराबर ये हो जाएगा आपका 90 अंश। तो अब लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू पी आर में क्या बच्चों, कर्ण पर का बना वर्ग यानी क्यू आर का वर्ग बराबर होगा आर पी के वर्ग के धन क्यू पी के वर्ग के। यहाँ से क्यू आर का वर्ग लिख सकते हैं, आर पी का वर्ग मतलब 7 का वर्ग और ये क्यू पी का मतलब 24 का वर्ग। तो ये आपका क्यू आर करेंगे तो ये टोटल अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आता है आपका 625 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर बराबर आप लिखोगे 25 सेंटीमीटर। तो यानी क्यू आर ये आपको लेंथ मिल गया। तो चूंकि क्यू आर केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्यू आर बटे 2 बराबर ओ क्यू, यानी 25/2 बराबर ओ क्यू। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है क्या, इसका क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्ध मतलब इसका आधा तो बटे 2, तो पाई का मान चलिए 22/7 रखना है। आर स्क्वायर मतलब 625/4 और ये गुणा 1/2। ओके ओके ठीक है। अब आइए अब देखते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, आप जितना जो भी आएगा कैलकुलेट करके आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका। अब देखिए त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, 1/2, आधार क्या है पी आर, पी आर कितना दिया है 7, ऊंचाई कितना है 24, ये हो जाएगा 12, तो 12 सतह 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ओके। अब लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 625/8 625 पाई/8 माइनस 84, जितना आएगा यहाँ आप लिख दीजिएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण AOC बराबर 40 अंश है। ठीक है, क्या बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, देखो यह एक वृत्त है और ये छोटे वाला वृत्त, देखिए छोटे वाले वृत्त को, इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या OB है और OD है, तो ये आपका त्रिज्यखंड का रूप बना। कैसे बना कि देखो बच्चों, ये जो त्रिज्यखंड OBD है, ये जो त्रिज्यखंड है ये त्रिज्या का काटा हुआ भाग है, तो त्रिज्या द्वारा कटा हुआ हिस्सा ही त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसके क्षेत्रफल और इस बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाल करके उस दोनों को घटा दें तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, संकेंद्रीय मतलब संकेंद्रीय वृत्त मतलब ऐसे वृत्त जिनका जो केंद्र है वो एक ही होता है। ये हो गया O, अरे यार छोटा बन गया यार, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यहाँ पर। ये है आपका केंद्र O और ये आपका ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। हमें इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपको 40 अंश दिया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं त्रिज्यखंड, ये है OAB और O ऐसे है ABC और ये D है। तो त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 40/360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। यानी ये जो छोटा वाला जो वृत्त है इसका त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर, इस बड़े वाले की त्रिज्या आपको दी है 14 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर मतलब 7 × 7। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 9 बार में, इसको काट दीजिए, एक साथ खत्म हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 7 × 14, 7 × 14 15/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल, दोनों कंडीशन में थीटा एक ही है तो ये हो जाएगा आपका θ/360 पाई आर स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसको R1 नाम देते हैं, इसको R2 नाम देते हैं, ठीक है ना। और इतना तामझाम नहीं करना चाहिए था, ऐसे ही ये तो सिंपल में ही हो गया होता है यार। देखो मैं आप चाहो तो इतना नहीं कर सकते थे, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते थे इस कैलकुलेशन को। मैं ये हो गया ना त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, अब इसको आप
R1 इसका नाम रख दीजिए और इसका R2 नाम रख दीजिए। ठीक है, जो छोटा वाला त्रिज्या है उसको R1 बोला हूँ और जो बड़ी वाली त्रिज्या उसको R2 बोला हूँ। अब मैं लिखता हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? θ/360 पाई R2 स्क्वायर माइनस θ/360 पाई R1 स्क्वायर। θ/360 दोनों में से कॉमन कर लो, 360 इंटू पाई कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान 40 दिया है और ये 360, ये होगा आपका 22/7। R स्क्वायर मतलब R2 मतलब 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 49, ये होगा 1/9, ये 9 हो जाएगा और ये होगा आपका, इसको ऐसे लिखो 22/7 गुणा में 1/9 गुणा में 16 में से 9 जा 7 और 8 में से 4 जा 4 हो गया 147। अब इसको सॉल्व करिएगा, जितना आएगा वो यहाँ पर लिख के उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। APD और BPC अर्धवृत्त। देखो सेम क्वेश्चन इस एग्जाम्पल में कराया था मैंने। यहाँ पर 4 अर्धवृत्त दे रखे हैं, वहां पर केवल 2 अर्धवृत्त, बस यही अंतर है। यहाँ पर 4 अर्धवृत्त हैं, यहाँ पर 2 अर्धवृत्त हैं। याद करिए मैंने कराया था कि नहीं? अगर इस एग्जाम्पल को मतलब इसका वीडियो आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप जाके देख लेना। ठीक है ना? अब इसको देखो आकृति कैसे हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों? क्या करें, अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ के घटा दिया जाए। अगर मान लीजिए इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको और इसको दोनों को हटा देंगे तो यही दोनों छायांकित भाग हैं, हमको मिल जाएंगे। एकदम ईजी है, ऐसे ही इसको कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि अर्धवृत्त है और जो भुजा है वो है 14 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फिगर। अरे यार फिगर अच्छे से बन जाओ भाई। फिगर है, आप इसका नाम 1 रख दीजिए, इसका नाम आप 2 रख दीजिए। यही छायांकित भाग है और ये टोटल आपको दिया है 14, यानी ये भी हो जाएगा आपका 14। अगर ये 14 होगा तो ये जो है इस अर्धवृत्त क्या है, इसका नाम लिखिए पहले, सबसे पहले ABC, इसका नाम D, इसका नाम P। अब सुनिए, ये जो 14 ये 14 है बच्चों, ये जो 14 सेंटीमीटर है ये इस अर्धवृत्त का और इस अर्धवृत्त दोनों का क्या है, व्यास है। इसका आधा कर देंगे तो हमें इस अर्धवृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। अगर अर्धवृत्त की त्रिज्या मिलेगी तो इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा और इन दोनों का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, लिखेंगे आकृति 1 तथा आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल मतलब क्या? आकृति 1 तथा 2 का क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त APD प्लस अर्धवृत्त, या AR में लिख देता हूँ, मतलब एरिया 2, मतलब अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर किसमें से घटा देंगे? AR चतुर्भुज, मतलब वर्ग, मैं इसको चतुर्भुज बना रहा हूँ। AR चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखिए
इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 14 का वर्ग मतलब 196 इतना, माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा अब। तो चूंकि ये है 14 सेंटीमीटर, चूंकि आपको व्यास दिया है, डी बराबर आपको दिया है 14, तो आर बराबर आपको आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसको करेंगे तो ये आपका आएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 196 माइनस पाई आर स्क्वायर आएगा, और 196 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 49, एक 7 से एक मतलब कटेगा, ये हो जाएगा 196 माइनस 154, और इसको सॉल्व करेंगे तो 16, तो ये 6 में से 4 जा 2, 9 में से 5 जा 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। अब देखो बच्चों क्या बोला है इस क्वेश्चन का है कि जो ये ओ ए बी है, ये जो त्रिभुज ओ ए बी है, ये क्या एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ये वाला जो कोण है वो होगा 60 अंश। अगर ये वाला कोण 60 अंश है तो आप चाप देखिए, इसका नाम आप यम और यन देखिए, तो जो ये त्रिज्यखंड ओ यम यन होगा, त्रिज्यखंड ओ यम यन का कोण जो थीटा है वो कितना अंश हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा आराम से। तो इसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अगर हम इसके क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, इसके क्षेत्रफल को इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा, और इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल को इस वृत्त के क्षेत्रफल में जब जोड़ देंगे तो हमें इस टोटल रंगीन भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, देखिए क्या मैं कहना चाहता हूं, समझिएगा जरा। ये जो आकृति बनी है इस तरीके से कुछ, अरे नहीं 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 गड़बड़ बन रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे बनी है ना कुछ, ये केंद्र है, केंद्र है, इसका नाम ओ रख दीजिए, आप इसको यम और यन बोल दीजिए, इसको डॉटेड लाइन में मिला दीजिए, और इसका नाम ए और इसका नाम बी रख दीजिए। ये आपको दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है आपको 12 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, देखो इसको मैं फिगर को थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ, इस फिगर को मैं तोड़ रहा हूँ। देखो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। कैसे तोड़ सकता हूँ, एक तो मैं ऐसे तोड़ लूँ, एक तो मैं इसको ऐसे तोड़ लूँ, इस हिस्से इस तरीके से कुछ, ये ओ है, और ऐसे बना दूँ। ये एक फिगर तो ये आपका बनेगा। दूसरा फिगर कैसा बनेगा, दूसरा फिगर देखो, दूसरा फिगर आपका बनेगा, ये वृत्त है, ठीक है, और ये आपका एक ऐसा फिगर बनेगा, ये ऐसे रहेगा, थोड़ा सा ऐसे डाउन रहेगा, इस तरह से कुछ अंदर की तरफ रहेगा, इस तरीके से एक फिगर ये बनेगा। ये आपका सेकंड फिगर है। इसी फिगर से मैंने इनको तोड़ के बनाया। अब देखो बच्चों, आप इससे भी निकालोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, इससे भी निकालोगे तो भी दोनों से सेम आंसर है। मैं इस वाले फिगर को लेकर चलूंगा, इस वाले फिगर को लेकर चलूंगा। क्यों बच्चों, क्योंकि देखो एक तो मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दूं, और इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज था इसको डॉटेड लाइन से मैं बनाता हूँ। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, इस टोटल त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूंगा तो क्या ये जो त्रिज्यखंड है ये इस वृत्त में इंक्लूड हो जाएगा, तो मैं यहाँ से इस वृत्त का क्षेत्रफल एकदम आसानी से निकाल दूंगा। अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ तो ये वाला इस वाले कोण को लेकर के मुझे चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें जाता हूं तो मुझे इस वाले कोण को लेकर चलना पड़ेगा। इस वाले में आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, मैं इसमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा।
और इसको निकाल के अब देखो अगर ये वाला जो हिस्सा यहाँ था, अगर मैं इसको हटाऊंगा, इसको इसमें से हटाऊंगा तो ये जो है इसमें जुड़ेगा, इसको इसमें से मैं हटा रहा हूं तो ये इसमें जुड़ रहा है, मतलब ये एक पूर्ण वृत्त बन जा रहा है। तो आराम से मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूंगा। और ये वाला जो हिस्सा है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इतना हिस्सा अगर मैं हटा दूं, इतना हिस्सा मैं हटा दूं तो ये मुझे मिलेगा। और इसको और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जब इंक्लूड करूंगा, मतलब जब दोनों को मिलाऊंगा, जब दोनों को जोड़ दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या करने वाला हूं? समझ में आया? ओके, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। एक मिनट बच्चों, शायद ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है क्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या होगा? करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, करड़ी में 3/4 का मतलब हो गया करड़ी में 3 का मान क्या होगा? 1.7 लेके चलो, ये 4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या होगी? ए का वैल्यू, अब देखो ए का वैल्यू मतलब इस त्रिभुज के लिए ए का मान, इस त्रिभुज के लिए जो ए का मान होगा वो होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे 12 का वर्ग, मतलब 12 गुणा में 12 कर दीजिए, 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। तो अब 12 के इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 61.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आ गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं निकालता हूं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OMN का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड OMN का क्षेत्रफल। OMN का क्षेत्रफल क्या होगा? OMN का क्षेत्रफल तो θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 अंश। कैसे 60 अंश भाई? इसको लिख लेता हूँ पहले। पाई का मान 22/7, 3.14 लेके चलो, 14 गुणा में आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखिए आर स्क्वायर, अब रुक जाओ थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर ले। हाँ, अब देखिए आर स्क्वायर का क्या मतलब है? इस त्रिज्यखंड का पहले ये कोण कैसे हुआ 60 अंश, ये आप समझिए। क्योंकि ये जो कोण है वो इस त्रिभुज का भी तो कोण है, और जो इस त्रिभुज का कोण है वो होगा 60 अंश। क्यों 60 अंश होगा? ये जो एंगल है, ये एंगल ये है इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज का कोण। और मैं जानता हूं कि समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण है उनका जो मान होता है वो 60 अंश होता है, इसीलिए ये वाला जो एंगल है वो हो गया आपका 60 अंश। और देखो ये हमको ज्ञात है कि यह एक वृत्त की त्रिज्या है। अगर यह एक वृत्त की त्रिज्या है तो इस वृत्त खंड में आर की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, अब आ जाइए, आर की वैल्यू 6 मतलब 6 गुणा में 6, इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, 6 चौक 24 के 4 2, 6 के 6, 6 2 8, 6 3 18, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अब मैं लिखता हूं देखो, अब मैं यहां निकालता हूं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, आर का मान 6 गुणा में 6, और इसको आप करोगे तो ये आएगा आपका लगभग 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं लिखता हूं छायांकित ऐसे नहीं लिखा है, हाँ नहीं, छायांकित ऐसे होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल धन त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ऋण त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड OMN का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 113.04 प्लस OAB का क्षेत्रफल। OAB का क्षेत्रफल कितना है भाई? ये है आपका 61.2 माइनस 18.84, इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 113.04, ये होगा आपका 42.36। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 1 3 1 4 और 3 2 5 3 1 4 1 5, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 155.040 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, तो इतना आपका आ जाएगा आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 मीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, जैसा कि आकृति 12.33 में दर्शाया गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं? ये सभी वृत्त के चतुर्थांश है, मतलब एक सभी वृत्तों के चौथाई हिस्से हैं। मतलब कोई ऐसे वृत्त था ना, ऐसे कोई वृत्त है ना, वृत्त, उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 4 बराबर भागों में बांटा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4, और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4, इसका पाई आर स्क्वायर बटे 4, उसी तरीके से इसका पाई आर स्क्वायर बटे 4। तो अब किसी एक पर्टिकुलर का अगर मैं किसी एक का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो ये आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 4। उसी तरीके से हम इन सब का जो क्षेत्रफल है वो जोड़ देंगे, इन सबका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ से एक इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जोड़ दूंगा तो एक वृत्त बनेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल लेंगे। अब देखिए, हमें कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। उसके लिए हमें इस जो वृत्त है इसकी भी त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर का व्यास का है, यानी 2 का आधा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का ये जो वृत्त, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये एक वृत्त काटा गया है। अगर मैं इन चारों चतुर्थांशों से, इन चारों वृत्त के चतुर्थांशों से बने वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ करके इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाऊंगा तो मुझे ये जो छायांकित हिस्सा है ये मुझे मिल जाएगा। समझ में आया क्या करना है? बिल्कुल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या कि यह एक वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोने में ये ऐसे काटा गया है, ठीक है। इसका नाम भी दिया है ABCD, बीच में एक वर्ग भी वो बना दिया, वृत्त भी बना दिया। अब यही छायांकित हिस्सा है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, चूंकि चूंकि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 4 चतुर्थांश है, चूंकि वर्ग में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या को मैं आर से दिखा दे रहा हूँ, मतलब मैं लिखना नहीं चाहता हूँ त्रिज्या, तो मैं सीधे उसको आर से दिखा देता हूँ। आप त्रिज्या लिखेगा, आर मत लिखिएगा। वर्ग में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 4 चतुर्थांश हैं। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि इसलिए उनका जो क्षेत्रफल होगा, इसलिए उनका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर बटे 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 4 प्लस पाई आर स्क्वायर बटे 4। इसको जोड़ के मैं सीधे लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, और उसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो आर का मान कितना दिया भाई? आर का मान हमको दिया था 1 सेंटीमीटर ना, तो 22/7 लेके चलो। 22/7 गुणा में 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये
इन चारों वृत्तों का हमको क्षेत्रफल मिल गया, चारों वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मिल गया। अब मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालता हूं। लिखेंगे चूंकि 2 सेंटीमीटर, नहीं ऐसे लिखो, 2 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या नहीं 2 नहीं ऐसे नहीं, 4 लिखेंगे ना, 2 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वो हमें क्या दिया है, डी का मान दिया है। और जो डी का d/2 कर देंगे तो हमको r का मान मिलेगा, यानी r स्क्वायर मतलब क्या, d²/4। d² मतलब 2 का वर्ग करके उसमें 4 से भाग दे देंगे, है ना। तो एक वैसे भी आएगा और ऐसे भी एक आएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, r², ऐसा चलिए छोड़िए, इसको ऐसा मत करो। r² मतलब r के मान हमको 1 सेंटीमीटर पता है। अरे रुको, इसको रहने दो, ऐसे लिखो, चूँकि d बराबर 20 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर 1 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r² का मान 1 गुणा में 1, ये हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे रुको, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, नहीं सही सब सही है। अब लिखेंगे ये 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, भुजा का वर्ग, तो भुजा है 4, तो 4 का वर्ग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, 16 - 44/7, और ये 16 सते 112 - 44/7, इसको सॉल्व करें तो 12 में से 4 जा 8, ये हो जाएगा 0, 10 में से 4 जा 6/7। आप इसको दशमलव में भी ले जा सकते हैं, तो या फिर आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 7 9 63, और 63 5 50, 7 7 49, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। चलिए अब देख रहे हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, जिसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये डिजाइन है और इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यह एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक ऐसे कौन सा त्रिभुज है भाई, समबाहु है, एक समबाहु त्रिभुज बना है, और यहाँ पर ये सभी डिजाइन है। इन डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों, आप खुद सोचो। क्या करें, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और हमें ये जो त्रिज्या है ना, ये जो त्रिज्या है ये भी हमें ज्ञात है, ये भी हमको दे रखा है। और हमको क्या, एक चीज हमको और नहीं ज्ञात है, इसमें इस वृत्त की त्रिज्या हमको दे रखा है। हाँ, ये हमें नहीं ज्ञात है, इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है उसकी लंबाई हमें नहीं ज्ञात। तो सबसे पहले हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी होगी, तभी तो हम उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये अगर इसको आप इससे मिला दें यहाँ से, तो अगर ये भी 32 है तो ये भी 32 ही होगा, दोनों 32 सेंटीमीटर। अब देखो मैं इसको इसी डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से देखना। यह एक वृत्त है इस टाइप से, और ये फिगर कुछ इस तरीके से बन रहा है, और ये आपको 60 अंश दिया है। ये फिगर बच्चों कहीं देखा सा लग रहा है, कहीं देखा सा। कक्षा 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, देखो
कक्षा 9 के वृत्त से रिलेटेड जितनी थ्योरम्स हैं उसमें से कुछ कुछ थ्योरम आपको काम आ रही है कि नहीं। क्या थ्योरम थी कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण और इसी चाप द्वारा वृत्त के किसी शेष भाग पर अंतरित कोण का दूना होता है। अगर ये 60 अंश है तो ये 120 अंश होगा। तो यानी ये वाला जो एंगल होगा वो आपका 120 अंश होगा। आप कहोगे सर आपको ये 60 कैसे मालूम चला? क्वेश्चन में कहा है कि ये वाला जो त्रिभुज है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और इसका नाम भी दिया है ABC। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस पर देखो, चूंकि अब एक बात समझो कि अगर यहाँ पर सब कुछ थीटा एंगल में सब बातें चल रही हैं तो हमें कहीं ना कहीं अब त्रिकोणमिति का यूज आएगा। ये तो आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ यहाँ एंगल में ही बात चल रही है। तो एंगल में जब बात चल रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं तो आएगा त्रिकोणमिति। तो एक काम करो, यहाँ से इस पर एक लंब डालो तो ये होगा 90 अंश। तो हम जानते हैं अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अगर इसको समद्विभाजित करेगा तो इन कोणों को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये 120 है तो ये वाला जो एंगल है ये होगा 60 अंश और ये आपको 32 सेंटीमीटर ज्ञात है। आपको यही ज्ञात करना है तो इसको आप यक्स मान लो। अगर ये मिल जाएगा तो इसका दूना कर देंगे तो ये आपको BC मिल जाएगा। अब देखो, अब देखिए, अब इसको लिखना पड़ेगा। अब चलिए लिखिए, तो इसका नाम O रखिए, तो त्रिभुज O, इसका नाम यम रख दीजिए। त्रिभुज OMC में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो ये क्या है, थीटा है, थीटा के सामने क्या है, लंब है। थीटा के सामने कुछ भी होता है वो क्या होता है, लंब में जाता है। तो ये है आपका लंब और ये आपको कर्ण है और लंब और कर्ण का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो यहाँ आप साइन थीटा बराबर लिखेंगे साइन 60 बराबर x/32 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कर्ण में 3/2 बराबर x/32। इसको काटेंगे 16 बार में यानी x बराबर आपका आएगा 16√3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू मिल गई। चूंकि हम जानते हैं चूंकि BC बराबर 2x और इसलिए BC बराबर कितना होगा 16√3 सेंटीमीटर। BC का मान भी हमें मिल गया। अब देखो, अब हमको BC का मान मिल गया तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कड़ी में 3/4 A², A का मान दिया है 16, कड़ी में 3 तो हो जाएगा 16 कड़ी में 3 गुणा 16 कड़ी में 3। तो इसको करेंगे आएगा कड़ी में 3/4 गुणा 16 का वर्ग 256 और कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 तो ये 3 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 छक्का 24 और 4 चौके 16 और इसके 3 पे 3 से गुणा कर दीजिए तो 4 3 12 के 2 1 6 चौके 24 1 25 कड़ी में 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r² और r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और पाई का मान 22/7 रख लो, r का मान 32 दिया है तो हो जाएगा 32 गुणा में 32। आप इसको लिखेंगे 32 का वर्ग कितना होता है, ये होता है इसको लिख देते हैं पहले 1024। ठीक है, ओके। अब हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये होगा आपका वृत्त के क्षेत्रफल में से। यानी आप इसको एक काम करो, इसको सॉल्व करके इसको सबसे पहले हम दशमलव में लाते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। ये होगा 3215.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनस इसको करेंगे कहाँ गया 252 कड़ी में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 428.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको घटाते हैं तो 4 में से 2 जा 2 दशमलव
15, 8 7 15, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 2 जा 8, और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 11, रुको, ये हो गया आपका 11, 11 में से 4 जा 7, ये हो जाएगा 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।